घर के लिए सोलर पैनल परचेस करने के बारे में सोच रहे हो तो पहले ज़रा रुकिए, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। हम आपको पूरी गाइड करने वाले हैं कि घर के लिए कितने वॉट का सोलर पैनल आपको लगाना चाहिए, नहीं तो बाद में आपको बहुत पछतावा होगा। सोलर पैनल आप लगा तो लेंगे लेकिन उसका फ़ायदा आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना इन्फॉर्मेशन का सोलर पैनल लगा लेते हैं, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि सोलर पैनल से लगाने से उनको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता और सोलर पैनल के बारे में उल्टा पुल्टा बात बोलते रहते हैं कि सोलर बकवास चीज़ है या फिर उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा इतना पैसा भी उसमें खर्च हो गया। तो मैं आपको पूरी गाइड करने वाला हूं। अगर आप सोलर पैनल परचेस करने के बारे में सोच रहे हो अपने घर के लिए तो पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कितने वॉट का सोलर पैनल लगाना है। अगर आप 50% बिजली बिल कम करना चाहते हो सोलर के थ्रू या फिर पूरा बिजली बिल एकदम जीरो करना चाहते हो, दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर कीजिएगा ताकि जितने लोग भी सोलर पैनल परचेस करने के बारे में सोचते हैं उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। गाइस, आप सभी से एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमने एक और यूट्यूब चैनल ओपन किया हुआ है जिसका नाम है टेक्निकल ट्रिक 1। उस पर आपको मोबाइल टीवी से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाते हैं। तो प्लीज़ आप वहां पर भी विजिट करके हमें उस चैनल पर भी सपोर्ट करें ताकि मैं दोस्तों अपने दोनों चैनल से सभी लोग का हेल्प कर सकूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप हमारे चैनल पर विजिट करके उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए, सोलर पैनल परचेज करने से पहले हमें पहले ये देखना होगा कि हमारे घर पर टोटल लोड कितनी है, क्योंकि लोड के हिसाब से ही हमें सोलर पैनल परचेज करना होता है। अगर हमें लोड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि लोड कैसे निकालना है तो इसके दो ऑप्शन है। सबसे पहला तो आपका मंथली बिजली बिल कितना आता है, उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि आपने लास्ट मंथ में कितना यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्च किया हुआ है। दूसरा दोस्तों कि आपके घर में जितने भी उपकरण हैं सभी उपकरण कितने कितने वॉट की हैं, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हमारे घर पर अगर 500 वाट का एवरेज लोड है तो हमें कितने वाट का सोलर सिस्टम जो है लेना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम इसलिए क्योंकि ये सोलर सिस्टम खरीदने से हमें पैसे उतना खर्च नहीं करने पड़ते हैं, सस्ते में ही हो जाता है और इस पे गवर्नमेंट भी हमें सब्सिडी प्रोवाइड करा देती है। तो पैसे के मामले में अगर देखा जाए तो कम पैसे में ही हमें ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम मिल जाता है। तो अगर दोस्तों हमारे घर पर 500 वाट का लोड है तो हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दें कि जो सोलर पैनल हम परचेज करते हैं वो एग्जैक्ट 8 घंटा के आसपास में ही ठीक तरीके से वर्क करता है। बाकी 16 घंटा जो है हमारा सोलर पैनल वर्क नहीं करता है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, जब सोलर पैनल 8 घंटा ही करंट बनाता है तो हमें 24 घंटा लोड चलाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, सोलर पैनल हम आपको फिर से कहना चाहेंगे 8 घंटे ही करंट बनाता है, तो उसके लिए हमें 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमें जरूरत है 500 वाट सोलर पैनल की 8 घंटे लोड चलाने के लिए, तो हमें 24 घंटे लोड चलाने के लिए 1500 वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल था। अब हमको बताते हैं कि 500 वाट लोड चलाने के लिए अगर हमें 8 घंटा चलाना है तो कितने वाट का सोलर पैनल लगेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपने अगर कैलकुलेशन निकाला हुआ है घर का लोड मीटर बिजली का बिल देख करके, तो आपको पावर फैक्टर डिवाइड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिजली बिल जनरेट होता है सब कुछ कैलकुलेशन करके। लेकिन अगर आप घर का उपकरण कितने कितने वाट का है ये सारे उपकरण को जोड़ करके आपने निकाला हुआ है 500 वाट, तो उसमें आपको 0.8 से आपको डिवाइड करना है, पावर फैक्टर को भी डिवाइड कर देना है। फिर जितना आंसर निकल के आता है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि अगर हमारे घर पर टोटल लोड कैलकुलेट करके 500 वाट निकल के आया हुआ है तो 8 घंटे लोड चलाने के लिए हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना होगा। देखिए दोस्तों, जितने वाट का हम सोलर पैनल परचेज करते हैं, मान के चलते हैं अगर हम 1000 वाट का सोलर पैनल परचेज करते हैं तो एग्जैक्ट वो 1000 आउटपुट सप्लाई नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वो कम से कम उसकी इफिशियंसी कम से कम दोस्तों वो 10% करंट लॉस करता है। सभी सोलर पैनल की इफिशियंसी एक जैसी नहीं होती है, या फिर एक जैसा वो करंट जो है सुबह से शाम तक नहीं बनाता है। सबको मालूम है कि सोलर पैनल सूरज की रोशनी द्वारा काम करता है और सूरज की रोशनी कभी तेज रहती है कभी धीमा रहती है, जिस वजह से हमारा सोलर पैनल एग्जैक्ट एक जैसा कभी करंट नहीं बनाता है। तो इसलिए कभी भी अगर हम सोलर सिस्टम खरीद रहे हैं तो हमारे घर पर जितना भी लोड है उससे हमें 30% एक्स्ट्रा हमें बड़ा सोलर सिस्टम खरीदना चाहिए। जैसे कि 500 वाट का लोड है तो हमारे घर पर कम से कम 650 वाट का हमें सोलर सिस्टम खरीदना चाहिए, वो भी मात्र 8 घंटे ही लोड चलाने के लिए। तो 8 घंटे तो हम लोड चला सकेंगे 650 वाट सोलर पैनल से, लेकिन हमें 24 घंटा लोड चलाना है। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेना पड़ेगा, क्योंकि मात्र 8 घंटे ही है हमारे पास समय और
8 घंटे में ही हमें अपने सोलर पैनल से इतना बिजली जनरेट कर देना है कि उस बिजली का हम इस्तेमाल रात के टाइम में कर सके। तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम लेते हैं तो 1950 वाट का हमें टोटल सोलर पैनल लेना होगा। यानी कि लगभग 2 किलोवाट का अगर हम सोलर सिस्टम लेंगे तो हमारा 500 वाट का लोड जो है पूरे 24 घंटे तक आसानी से हम चला सकते हैं। यहाँ पर ऑन ग्रिड में होता क्या है, जैसे कि 500 वाट लोड चलाने के लिए हमारा साढ़े 600 वाट जो है करंट सोलर पैनल वो करंट बनाएगा, तो वो करंट हमारे घर में ही आएगा। लेकिन दोस्तों बाकी के जितने भी वाट का सोलर पैनल बच जाते हैं, जैसे हमने 3 गुना बड़ा सोलर सिस्टम खरीदा था तो बाकी दोस्तों 2 सोलर पैनल ऐसे होंगे जो जितने भी करंट बनाएंगे वो हमारे ग्रिड में जाएगा। याद रखिए दोस्तों, हमें जितना जरूरत है उतना हम घर में इस्तेमाल करते हैं, जितना एक्स्ट्रा करंट बच जाता है वो ग्रिड में चला जाता है। बाद में दोस्तों नाइट के टाइम में जब हमारा सोलर पैनल करंट बनाना बंद कर देता है, वही करंट जो हमने एक्स्ट्रा ग्रिड को भेजा था वही करंट हम रिटर्न हम ग्रिड से लेते हैं और उसी करंट का हम इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से हम आपको कहना चाहेंगे, जितना भी हमें रिक्वायरमेंट होता है सोलर पैनल से अगर एक्स्ट्रा एनर्जी बनती है तो जितना रिक्वायरमेंट होता है वो हम इस्तेमाल करते हैं। एक्स्ट्रा एनर्जी को हम पहले ग्रिड में भेजते हैं। दोबारा सोलर पैनल जब करंट बनाना बंद कर देता है तो वही ग्रिड को जो हमने एक्स्ट्रा करंट दिया था वही करंट को हम इस्तेमाल करते हैं जब हमारा सोलर पैनल करंट बनाना बंद कर देता है। तो ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमने आपको ये बता दिया कि अगर हमारे घर पर 500 वाट का लोड है तो हमें कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा अगर हमें पूरे 24 घंटे लोड चलाना है, यानी कि बिजली बिल्कुल एकदम जीरो करना है। तो इस तरह से अगर आप अपने घर पर कैलकुलेट करते हो अपने लोड के हिसाब से तो कभी भी आपको पछताना नहीं पड़ेगा सोलर सिस्टम को लेकर के, और अपने सोलर पैनल को लगा करके आप एकदम 100% सेटिस्फाइड रहेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा सोलर पैनल लगा करके घर की बिजली बिल को जीरो करने में। उम्मीद करते हैं इस छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।